कर ली। अब कान कथा सुनता है कि कोई दूसरा सुनता है? कान सुनता है कि मन सुनता है? कि कान भी नहीं सुने ने मन भी नहीं सुने, कथा सुनने वाला कोई अलग है? बताओ। आप कथा सुनते हो, कौन सुनता है? अपने शरीर का कौन सा अंग कथा सुनता है? हम तो ये कहते हैं कि कान कथा सुनता ही नहीं। कान तो अभी छोटे से कोई सी जला सी झलक आवाज भी आई तो वो उधर भी जाएगा, ईमानदारी से जाएगा कि नहीं? थोड़ी सी कोई तबले की आवाज आई तो जाएगा, कोई दूसरी आवाज आई, कोई आवाज कोई बात करने लगा तो थोड़ा सा पूरा कथा तो का ध्यान, भले आवाज ज्यादा है पर उसकी बात सुनाई पड़ेगी क्योंकि उसका कान उधर चला गया है। तो कान कभी कथा सुन नहीं सकता। मन से अगर आप कोई कह दे कि मन कथा सुन रहा है तो इतने लोग बैठे हो, मन बहुत देर से इधर उधर भी गया होगा। कभी यूं भी इच्छा होगी मैं उठूं थोड़ी देर, तो आधा घंटा तो मन भी कहीं गया होगा। तो ये है कौन जो कथा सुन रहा? उसने तो कान में दो तरफ उंगली कर ली, लेकिन कान बंद करने से कथा कान में तो जाती नहीं है, न मन सुनता। ये कथा कहां गई? योग की बात है संतो। वो जो पापी बैठा था मंदिर के पीछे, लेकिन ये कथा जो गई ये आत्मा में चली गई। कहां में चली गई? अच्छा, कथा कौन सुनता है? आत्मा के लगती है ये कथा। आप होम कर रहे हो, ये आत्मा का है। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से को आप श्राद्ध में 16 श्राद्ध करते हो, होम ध्यान करते हो, ये होम किसके जा रहा है? आत्मा की जा रहा है। और ये आत्मा ही होम कर रही है। मन की कभी मत कहना कि मन होम करे, मन तो होम कर ही नहीं सकता है। ये भविष्य पुराण में लिखा है। भविष्य पुराण में आप देख लेना, ये 16 श्राद्ध का जो वर्णन है, जिसमें दीपक की सारी जो वर्णन दिए हैं, तो ये होम करे तो कौन करे? कि ये होम जो करने वाला है ये आत्मा है, और आत्मा के लिए ही होता है। लोग इतने हैं, शादी अभी का माहौल चल रहा है, शादी भी हुई है अभी आपके यहाँ? जिनके हुई है वो उनके, है ना, आप समझ रहे हो, जिनके भी हुई है, जहाँ भी होने वाली है। तो शादी में आप लाड़ी के वहां जाते हो कि नहीं? तो ईमानदारी से यूं ही तो नहीं जाते हो। 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लिफाफा कुछ तो दे के आते हो। भले पूरा लिफाफा खा लिए पर लिफाफा ही तो दिया। कोई भूल से के पैसे रखना भूल गया, लेकिन लाड़ी के वहां पहुंचाया तो सही नहीं। लाड़ी कौन है? आत्मा है। कौन है? ये दान जो हो रहा है सब कुछ आत्मा के लिए, होम हो रहा है आत्मा के लिए। ये पूजा, ये यज्ञ का, ये यज्ञ के ये अपनी पूरी परीक्षा शाला बनाई है, ये आत्मा के लिए हो रही है। किसके लिए? दुनिया में कोई से कहना सब क्या आपके क्यों भागवत जी क्यों कर रहा है? उन्होंने की आत्मा के लिए। क्यों? आत्मा को क्या हुआ? भटक रही है बहुत सारी। तो कथा किसके लिए? ईमानदारी से ये सब केवल आत्मा के लिए कथा होती है कि आत्मा में जाके बैठेगी और ये कल्याण करेगी। न तो ये कान की कल्याण योग्य है। कान भर, कान को देख लो आप, दुनिया में ऐसी चीज है, अग्नि के हवाले हुआ न सब जल जाता है, क्या बचेगा बताओ? कोई किसी के क्या बच जाएगा? कोई हाथ बचेगा, कान बचेगा, आंखें बच जाएगी, क्या बच जाएगा? सबका होम हो जाता है, पर एक ऐसी चीज है जो जलाने पे भी नहीं जलती। जय हो। चौथे अध्याय में गीता सार के उस वर्णन को पढ़ो। तीसरे लग्न में भी उसका निर्देश किया है, चौथे अध्याय में भी उसका निर्देश किया है। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दग्धि पावका। क्या आंखें हैं, क्या हाथ है, क्या पांव है, क्या शरीर है? कौन मिटा सकता है? कौन काट सकता है? कौन गला सकता है? कौन सुखा सकता है? यह जी अमर है, किसी का बस नहीं है। बस ये तो आत्मा है जो परमात्मा से मिलन करती है। ये भगवान के द्वार का है। तो आप ध्यान देना, ये बैठा पीछे जरूर था, लेकिन द्वारा किसका था? सत्संग का द्वारा था, शिव जी का द्वारा था। ये आत्मा आकर भटकी हुई, बैठा, कान पे दोनों हाथ रख लिए, कान को तो सुनाई पड़ा नहीं, पर वो शब्द आत्मा में उतर गया। कौन सा? शिव शब्द।
शिव का नाम, शिव पुराण का एक शब्दार्थ जो अर्थ आ रहा था, गूढ़ रहस्य मुक्ति को देने वाला वो शब्द गया जो उसकी आत्मा में उतर गया कि कुछ भी नहीं होना है जगत में, आखिरी पहलू में केवल ये आत्मा। ये देखो लोग क्या कहते हैं कि शरीर है और सांस टूट जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, इस शरीर के अंदर कौन है, शिव है, वो शिव निकल गया तो क्या रह जाता है, बोलो आप। शरीर में शिव है, शिव निकला कि दुनिया ने कह दी कि ये शव है, क्या निकलेगी, कहीं भी हेडलाइन देख लेना, शव यात्रा निकलने वाली है, 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी, पहुंचना हो तो पहुंच जाना, नहीं तो वहां तो आग लग जाएगी, ब्लड सेफ नहीं होएगा। शिव गया, शव रह गया। यहाँ शिव की कथा थी, वो शव तो नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो शब्द जाके बैठ गया और जो आत्मा में गया वो आत्मा के तत्व को निर्मल कर दिया। बाहर से तो वो बहुत पापी था, लेकिन आत्मा में जो जाके बैठा तो आत्मा भगवान शिव को ही प्राप्त हो गई। बोलिए सदा शिव भोलेनाथ की। इसलिए कहा, फिर बार बार ऐसे कहा कि आत्मा के लिए कथा होती है, शरीर तो पाप कर सकता है, कौन सा ऐसा शरीर जिससे पाप नहीं, लेकिन कल्याण किसमें होगा, तो उसने कहा कि कल्याण किसमें होगा, तो फिर उस आत्मा ने हाथ जोड़ के कहा, कल्याण मेरे इस जीवन का भोलेनाथ न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भोलेनाथ न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भोलेनाथ न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भोलेनाथ न जाने कब होगा, भोलेनाथ न जाने कब होगा, भोलेनाथ न जाने कब होगा, शंभुनाथ न जाने कब होगा, भोलेनाथ न जाने कब होगा, शंभुनाथ न जाने कब होगा, शंभुनाथ न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का, कल्याण मेरे इस जीवन का भोलेनाथ न जाने कब होगा। मेरा ज्ञान मुझ में आप बना, मेरा ज्ञान मुझ में आप बना, मैं पाप की नगरी में आई गया, मैं पाप की नगरी में आई गया,
चरणों में आई गया। अधर्म मेरा छुड़ा करे, अधर्म मेरा छुड़ा कर तेरी धर्म की नगरी बसा लेना, तेरी धर्म की नगरी बसा लेना। कल्याण मेरे से जीवन का कल्याण। आत्मा का कल्याण, भोले बाबा का आशीर्वाद जो शब्द गया उस ब्राह्मण का सदा सदा के लिए कल्याण कर दिया। जो थोड़ा सा आगे पहुंचा और जल में जाके गिरा। किस में गिरा? तालाब, तालाब के तर एक बावड़ी, और बावड़ी देखो तालाब में नहाने गया था, वहां से छूट के आ गया था। और भोलेनाथ के मंदिर के पास जब बैठा तो ये आत्मा का स्वरूप उसके अंतःकरण में बैठा, तो ये शरीर तो उसका छूट गया, जल में गिरा, लेकिन शिव महापुराण का वो तत्व उसके आत्मा में बैठा जो सीधा शिवलोक चला गया। ये तीन लोग कभी मुक्ति नहीं होती। पर यहाँ शिव महापुराण कहती है कि शिव का स्पर्श, शिव का नाम, शिव जी का ध्यान मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। पापी की भी मुक्ति हो गई, कितना पाप किया, लेकिन आखिरी समय में आत्मा में केवल शिव को श्रवण किया और श्रवण करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो गया। कहते हैं संतों, राम बुलावा दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में बेकुंठ में हो, रे भगतो बेकुंठ में न हो। जो सुख ढूंढ रहा था वो काय में मिला, शिव के संग में मिल गया, वो सत्संग में मिल गया, और सत्संग का शब्द आत्मा में बैठा, सीधा शिवलोक को चला गया। एक कथा आती है, वाशकल नाम का एक नगर जो समुद्र तट पे है, उस समुद्र तट पे वहां कई प्रकार के पुरुष जो पापी है, माताएं जो स्त्रियां है वहां की वो भी व्यभिचारिणी है, उनकी भी बुद्धियां गलत है। एक चंचुला की कथा वहां आ गई। किसकी कथा? 4 ऋषियों में एक चंचुला। पति का क्या नाम है? तो शिव महापुराण कहती है बिंदु। कैसा नाम? अच्छा, नाम भी बहुत अटपटे नाम है। ब्राह्मण क्या नाम है? बिंदुक। अच्छा, बिंदुक से आपको क्या लग रहा है? बंदूक तो नहीं पता चल रही होगा, बंदूक है घर पे ना। बिंदुक नाम है, ब्राह्मण है, कर्म ब्राह्मण के हैं, सब कुछ जन्म जात से लेकर कर्म तक ब्राह्मण है। नाम बिंदुक है, पत्नी का नाम है चंचुला, और बड़े पतिव्रता स्त्री है, पति की आज्ञा पालन करने वाली, पर संगति ने बिंदुक को खराब कर दिया। ये संगति बड़ी बुरी। ध्यान ध्यान जिसका जिसमें चला गया, ये ध्यान की कथा हो रही थी। और जो ब्राह्मण पूजा में बैठा पाठ में, देखो भागवत जी में तो यही आया ना कि भरत जी ध्यान में बैठे थे, हिरनी के बच्चे में ध्यान चला गया, कितना 3 जन्म बिगड़ गया।
अब इंसान सबसे बड़ी समस्या ये है, आप देखो परसों से देखिए शुरू होगा, आहुति लगेगी तो ध्यान से लगनी चाहिए, मन पूरा वही रहना चाहिए। अपन तो ये कहेंगे भले आप ज्यादा देर हवन में मत बैठो, आप भले ऐसा लगे आपको कि 3-4 घंटे, इतनी देर क्या बैठा जाए, कि आपका मन नहीं लग रहा, भले आप 2 घंटे बैठे, कितने क्या 2 घंटा भी ज्यादा है। हवन वाला यहाँ कोई नहीं होगा मेरे को तो मेरे साथ, अच्छा ओपन बैठ जय, और कोई नहीं। 25 में तो 24 तो गायब किया गए, तो लागी रो मान आने अभी नहीं गया, क्योंकि पहले से बात होगी इतनी देर आप का बैठा नहीं जाएगा। 2-3 घंटा से हॉल में बिठाए, 2-3 घंटा यहाँ बिठाए, तो 7-8 घंटा तो ये 8-8, 10-10 घंटा के बैठा जाए तो ना, आप दूर ज्यादा इसमें भी समय नहीं और हवन का भी नहीं। लेकिन अब आज थोड़ा प्रारंभ था तो कथा का क्रम है ना, कल से बिल्कुल विधिवत रूप से कर्म, ये अपने कथा का जो सार रूप है वो माँ सरस्वती, माँ शारदा और भोले बाबा एक अपने इस नगरी के विशेष स्वरूप के लिए कथा का स्वरूप बनाएंगे। उनसे प्रार्थना है, आज का ये प्रथम दिवस है, लेकिन जहाँ पे एक श्रोताओं का सुनने का, स्मरण करने की शक्ति जैसी व्याप्त होगी, वैसी कथा अपनी नगरी में हो जाएगी। कैसी जा की रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तन। तो देखो कथा तो कैसी होती है, जनता के, जनार्दन का नाम तो जनता के आधार पर रहता है। अब कैसे की ईमानदारी से बोले देखो कथा अपन करें, 2 जजमान भी नींद निकाले, तो फिर कथा का क्रम कौन बनाएगा? कथा तो होगी क्या फिर कथा तो होगी नहीं। वो कथा का अगर वैसा क्रम बनेगा तो फिर कथा का नया स्वरूप भी ईश्वर वैसा ही तैयार करके भेजेगा जो अपने सबके लाए। तो जहाँ श्रीमा पुराण में ये चंचुला पत्नीवत्ता स्त्री है, बिंदु संगति गलत हुई, दुराचारी धारण करिया, पर संगति में जाता हुआ पर स्त्री गमन हुआ। और यहाँ श्रीमा पुराण कहती है धीरे 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 धीरे, पत्नी तो सुशील थी, सुंदर थी, शिवजी का ध्यान करने वाली थी, पर एक दिन ऐसा आया वो भी संग में बह गई। ये संगति बड़ी खराब है दुनिया में। ये पुराणों की जो कथा है ये सब यूं कहती है कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं। आप देखो बात को ये मत समझना कि इस कथा में, वो भागवत जी में भी ऐसा क्यों कर्म शुरू हुआ, तो शुरू नहीं हुआ, ये संसार जगत के कर्तव्य कर्म के लिए ये कथा बनी है। कोई अपने को कहानियां याद नहीं करना है कि इस कथा में यूं है, नहीं यहाँ से शुरू होके राम यहाँ से शुरू हुए जो रावण वध तक नहीं ऐसा हो गया। ये कहानी का स्वरूप नहीं है, ये अपने मानव जीवन को सुधारने का स्वरूप था कि पति गलत था लेकिन पत्नी सही थी। समय ऐसा आया कि वो चंचुला भी खराब हुई और एक दिन दोनों के परस्पर झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो ध्यान देना संतो, पति की इतनी आदत खराब, दुराचारी के लक्षण पड़े, संगति से इतना बिगड़ा कि ब्राह्मण होके पूजा पाठ से हजारों कोस दूर हो गया। देखो अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे दूर होने से क्या होता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ और अधोगति में प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत बना। तो उनकी जो पत्नी थी चंचुला, पतिव्रता स्त्री थी, और पतिव्रता स्त्री होके उसने भी संग से अपनी वृत्ति को खराब कर लिया था। लेकिन भगवान ने एक दिन ऐसा योग बनाया कि गांव वालों ने की क्यों रे, अपने गांव से इतने लोग सब यात्रा पे जा रही, चंचुला तो यात्रा पे क्यों नहीं जाती? उसने कहा कि मैं यात्रा पे कैसे जाऊं, यात्रा करूं कैसे, मैंने तो बहुत दुराचारी का काम किया, यात्रा करके क्या करूंगी। देखो ध्यान से सुनना, कोई से को पशुपति नाथ, लेकिन पशुपति नाथ जाने जैसी कंडीशन नहीं हो तो क्या करेगा आदमी। अच्छा मंदिर पे बुरा व्यक्ति आता है कि अच्छा आता है? खवाते वो खाओ पियो वाला
अंदर कोई बहुत बड़ा पाप भरे हो, हमारा यह मानना है कि जितने खराब वृत्ति हो उसको अक्सर निश्चित मंदिर आना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। ये हमारा मानना है, और हमारा मानना ही नहीं है, हम आपको पुराण में भी लिखित में बता सकते हैं कि कौन सी पुराण में वर्णन किया है कि खराब व्यक्ति को तो अक्सर, अच्छा अच्छे व्यक्ति को तो आपसे कह रहे हैं हम कि अच्छे व्यक्ति को तो मंदिर नहीं भी आए तो चल जाए। बालाराम जी, अच्छा व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा तो चल जाएगा ईमानदारी से, बुरे व्यक्तियों के लिए ही तो मंदिर है। अच्छा आप ऐसे समझो तो अपने एक बेटा होता है, संतान होती है, आप हम सब, अपने को आज दुख है, छोटे बच्चे को दुख होता है, कोई उसकी बुद्धि सब तरह से खराब है, शरीर खराब हो जाता है, तो माता पिता उसको संभालते हैं कि दुनिया का कोई पड़ोसी आके उसको संभालता है। कोई बच्चा है, उसने मान लिया जाए कपड़े खराब कर दी, अब सोचो आप ईमानदारी से उसकी माँ संभाल सकती है बेटी, कोई पड़ोसन से कहती कि छोरा इनने खराब कर दिया कपड़ा, तो उठा ले, ईमानदारी से पड़ोसन आई जाएगा उठाओ, कौन आएगी? माँ ही आएगी दौड़ कि मेरा छोरा है, मेरा बेटा है, तो वो आएगी, वो संभालेगी उसकी, भले कैसी भी खराबी हो। माँ और परमात्मा में अंतर मत समझना, पर वृत्ति ऐसी होनी चाहिए बालक जैसी कि मैं तेरे द्वारा आया, खराब हूं, मन में पाप खूब है, बुद्धि खराब है, पर तेरे द्वारा आया हूं, अब तू इसको कैसे भी संभाल। तो फिर परमात्मा संभालता है। उसमें खाली ये नियम भले दिया कि खान पीन, अंदर के पाप की बात हो रही, बाहरी वाली नहीं हो रही, बाहर की बात भी नहीं हो रही। बाहर पे तो आपके कोई मन में ऐसी नहीं आ जाएगा, वैसी बात हुई तो पी ने सालों बजरंगबली किया, तो अगर यहाँ जो आया तो गोटा आशा पड़ेगा रात में, फिर कभी मंदिर भी नहीं दिखेगा। अंदर के पाप की बात हो रही है, हमारी बुद्धि में विकार है, हम खराब है, हम जानते हैं कि हम गलत रास्ते जाने वाले, तो फिर भगवान के द्वार आओ और आंखों से जैसे श्वेत राजा ने रोक के भगवान के चरणों में अपना पाप रखा, ऐसा पाप रख दो तो ये परमात्मा अपने सारे पाप को खींच लेगा। चंचूला ने ये कहा कि मेरे अंदर पाप है, तो लोगों ने कहा कि गंगा जी और यात्रा तो इसीलिए होती है कि पापियों के पाप को वे धोती। अच्छा क्या कहते हैं, यही बात होती है कि नहीं कि यात्रा क्यों जा रहे हैं, तो बहुत सारों से पूछना सब यात्रा क्यों जा रहे हैं, तो उनने की जीवन में क्या पता क्या क्या कर्म किया, अच्छा किया बुरा किया जो किया, पर अब जा रहे हैं यात्रा पे, जितने भी पाप है भगवान के वहां छोड़ी नहीं आवाना, तो छोड़ी ने तो नहीं आवे, वो लेने आवे। क्या करते हैं, छोड़ के कोई नहीं आए भगवान के वहां पे, उस द्वार पे कौन पाप छोड़ के आए। कोई कहता है हरिद्वार जाए, हरि की पेड़ी है, हरि की पेड़ी पे उस पौड़ी पे जाके आदमी जाता है, प्रणाम करता है, धोख देता है, पाप को नहीं छोड़ता है, और इधर उधर आंखों से देखकर पाप को गले बांध के ले आता है। तो इसी यात्रा किस काम की थी? ये द्वारिका है, ये रामेश्वरम है, ये बद्री नारायण है, और इस छोर में कौन बैठे हैं, बोलो, जगन्नाथ। कौन बैठे हैं? ये चारों धाम है ना, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, और अपने पूरे भारत देश में जो तीर्थों की संख्या करी ये है 74, कितनी है 74 74 तीर्थ स्थान अपने इस भारत देश के मेन मान्यता में, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ जो, और उसमें 7 पुरिया भी है, कितनी 7 पुरी, ये 7 पुरी, बस ये तीर्थ स्थान है। 74 तीर्थ स्थान अपने भारत देश में कहे, पर इसमें से ये 4 धाम की मान्यता है, इन 4 धामों में नहीं आती है ये सब। तो 4 धाम की यात्रा करे आदमी, यात्रा पे जाए, उससे कहा चंचूला से कि चल यात्रा पे, उसने कहा यात्रा क्यों की जाती है, तो ये पहले ये समझना कि जीवन में यात्रा अगर करनी है तो ये सोच के देरी से बाहर कदम देना कि जिंदगी में पाप भले खूब किया, अनंत कर लिया, पर अब कदम अगर यात्रा के लिए दे दिया तो बाद में भूल के भी मरना मंजूर, पर पाप के रास्ते कभी नहीं जाना, तो माथे उतर जाएगा पाप, यात्रा सफल हो जाएगी। अगर पाप फिर करते ही रहे तो मैं कह रहा हूं कि कोई फोकट का खर्चा करके लोगों को
वो गेड़िया ने कही लीने माला फेरी में दुनियादारी ने बताने में कि साहब भैया माला फेरी मिली भगत बढ़िया दुनिया भर का ये ज्ञान हो गया अपने अंदर कुछ मत बताओ। जगत का खेल जगतपति के शरण में जा रहे हैं तो ये अंतःकरण से पाप को मिटा दो, ये झूठा दिखावा जगत से मिटा दो। अगर जो ये कार्य करेगा तो निश्चित रूप से हरि की पेड़ी पे जाके जो प्रणाम किया जाता है उसका वो सार्थक हो जाएगा जीवन में। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, भोलेनाथ से निराला। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे। इतने पाठ इतनी पूजा नहीं, संतों कहते हैं कि भोले बाबा के यहाँ तो केवल और केवल आप उसके द्वार पे प्रणाम कर लो और प्रणाम करके